वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए खास फ्री टेम्पलेट जो कि है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इनवॉइस का। जी, अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में नए हैं या प्लान कर रहे हैं या इनिशियल डेज़ में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो क्या होता है कि मार्केट्स में बहुत सारे इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ज़ोहो, व्यापार, टैली, क्विक बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि महीने का 500, 1000, 1500, 2000 तक चार्ज करते हैं ओनली टू प्रोवाइड यू इनवॉइसिंग प्लेटफॉर्म। और मैं समझता हूँ कि इनिशियल डेज़ में आपके बिज़नेस में ऐसा एक्सपेंस आपको नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह अगर आप कुछ जुगाड़ ढूंढ पाएँ या खुद से मैनेज कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब अपन एक इनवॉइस का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये मैंने ही बनाया है, गूगल शीट्स पे है, बहुत ही ईजी रखा है और सिंप्लीफाइड है ताकि समझ भी आए और काम भी हो पाए। तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक आपको एक बार पूरे कंपोनेंट समझा देता हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और इसकी आप कॉपी भी आपके पास रख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो बस जाइए, खोलिए, इसमें फ़ाइल में जाना है आपको, मेक अ कॉपी पे क्लिक कीजिए तो आपकी खुद की पर्सनल कॉपी बन जाएगी ड्राइव पे, फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, हमने हेडिंग में लिख दिया टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे आपका कंपनी का बिजनेस का लोगो आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोर्टर डिटेल्स में यहाँ आपकी डिटेल्स आएगी। तो सबसे पहले तो आपका नेम, बिजनेस नेम जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारा है एल्केमी ट्रेडेक्स, तो हम लिख देंगे एल्केमी ट्रेडेक्स। ठीक है, ये एडिटेबल है, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। फिर हम एड्रेस ले लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, आपका एड्रेस जो है, आप क्योंकि आप एक्सपोर्टर है। फिर जीएसटी और आईसी, ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत तो नहीं है, बट हम फिर भी सजेस्ट करते हैं कि इन्हें रखें ताकि कस्टम क्लियरेंस में आपको बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, ईमेल और फ़ोन नंबर ये भी आपका ही आएगा ताकि कुछ इशू आए, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्पैच जहाँ से हुआ है या फिर अराइव जहाँ पे हुआ है, दोनों कंट्रीज़ में, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब राइट वाला सेक्शन देख लेते हैं, इनवॉइस नंबर। तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इनवॉइस नंबर आप अगर नया चालू कर रहे हैं तो 001 से करें, बेस्ट है। इसको आप इजी रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है, इनवॉइसेस बढ़ते हैं, वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी होने वाला है। तो उससे बचने के लिए अभी से सिंप्लीफाई रखें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। डेट, जो भी इनवॉइस की आपकी डेट रहेगी। ऑर्डर नंबर, ये वाला पर्टिकुलर यूज़ होता है, हम लोग करते हैं अपने रेफरेंस रखने के लिए। जैसे कोई कस्टमर आया और वो रिपीटेटिव कस्टमर बन गया, तो अब फॉर एग्जांपल उसका नाम है मुकेश गांधी, तो MG01, तो इससे हमें पता है कि हाँ भाई मुकेश गांधी का ये कौन सा ऑर्डर चल रहा है। फिर ये MP ऑर्डर नंबर, ये जो स्पेस है, यहाँ पे आप आपके मार्केट प्लेस का ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन, eBay, एटसी, जहाँ भी आपको ऑर्डर आता है तो एक ऑर्डर आईडी भी आपको मिलता है। वो ऑर्डर आईडी आपको यहाँ डाल देना है, तो उससे आप हमेशा ढूंढ पाएंगे, कन्फ्यूज़न दूर रहेगा। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन हमेशा इंडिया ही रहेगा अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डेस्टिनेशन, जहाँ भी जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्वे भी हो सकता है या डेनमार्क भी हो सकता है, जर्मनी, जो भी कंट्री में आपका कस्टमर है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर में आपकी कुरियर सर्विस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट बी DHL और फेडेक्स, जो भी है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के ठीक नीचे एक और खाली ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, आप चाहें तो आपकी ट्रैकिंग यहाँ पेस्ट कर सकते हैं जो भी आती है, ताकि इनवॉइस में ही वो ट्रैकेबल हो। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। अब बायर डिटेल्स, यहाँ पे पूरा कस्टमर का डिटेल आ जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर आता है तो ये कस्टमर डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना है। कस्टमर नेम, स्ट्रीट का पूरा एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, कस्टमर का फ़ोन और ईमेल। हम हमेशा बोलते हैं कि आपका फ़ोन या ईमेल हमेशा लीजिए कस्टमर का, ताकि उनसे ईजी आपका संपर्क हो पाए। ठीक है, और ये बॉक्स मैंने छोड़ा है ओनली फॉर कस्टम पर्पज़, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि उनके लिए बनाया हुआ इनवॉइस। यहाँ पे आप अगर आपने वेट पे कर दिया है तो वेट आईडी लिख सकते हैं, और जिससे इजी होता है ताकि कस्टमर को 2 बार वेट ना पे करना पड़े। वेट हमारे इंडिया में तो नहीं चलता, बट बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं नीचे, जो कि है मेन आपका टेबल, जहाँ पे आइटम्स का स्पेसिफिकेशन आता है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जहाँ तक आप चाहें रख सकते हैं। एक इनवॉइस में अलग अलग मटेरियल दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा है कि परफ्यूम ऑयल है और ग्रीन एप्पल का है 8 ml।
ठीक है। अब इसका HSN कोड याद से आप 8 डिजिट डालिए। कस्टम्स को हमेशा 8 डिजिट HSN कोड लगता है। लोकल मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 4 डिजिट इज़ ओके, वो फाइन है, बट जब भी एक्सपोर्ट की बात आती है तो 8 डिजिट HSN इज़ अ मस्ट। ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमने फार्मूलाज पुटअप कर रखे हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर 5 है और प्राइस यहाँ पे 500 हमने डाल रखी है, तो देखिए ऑलरेडी 2500 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। नॉर्मल सा फार्मूला है, जो भी एक्सेल चलाना जानता है वही जानता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं। अब जैसे मैंने प्राइस यहाँ बढ़ाया तो अब 3500 हो गया, करेक्ट। नीचे आ जाएंगे अगर थोड़ा हम, तो यहाँ पे हमें वर्ड्स में भी मिल जा रहा है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल था, बट फिर भी हमने ढूंढ लिया है। एक एक्सटेंशन होता है, आप यहाँ पे जाएं एक्सटेंशन एडॉन्स मैनेज गेट एडॉन्स में, और यहाँ पे नंबर टेक्स्ट ऐसा करके एक एडॉन आएगा, उसको डाल लीजिए। फिर आपका ये वाला फार्मूला आपकी गूगल शीट में भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा फीचर है, इससे टाइम सेव होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे हमने लिख दिया डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन में कि भाई जो भी है इनवॉइस में वो सच है और झूठ कुछ नहीं है। एक नॉर्मल डिक्लेरेशन डिस्क्लेमर जो होता है वो है। उसके अलावा दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ताकि इसमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट ना हो। तो एक ये बहुत ही सिंपल सा है और आप इसको जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने चालू ही किया है काम, तो अभी आप महंगे सॉफ्टवेयर्स पे ना जाएं। बेटर है कि आप इस पे काम करें और बाद में जब आपको लगता है कि आपका रेवेन्यू इतना है या फिर आपका काम इतना बढ़ चुका है, तब आप इस पे शिफ्ट हो सकते हैं कोई से इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर। बहुत ईजी है चलाना, इसकी लिंक मैंने दे दी है, आराम से लीजिए, इसे यूज़ कीजिए अपने हिसाब से। कुछ चेंजेस चाहे तो आप भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ठीक है गाइस, जैसा कि प्रॉमिस किया था, ये है आपका ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट इनवॉइस फॉर्मेट। और आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।